हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब हमारे पास काउंसलिंग की भी डेट आ चुकी है जो कि क्लास फर्स्ट, सिक्स, नाइन्थ और सिक्स और नाइन्थ में एनआरआई कैटेगरी भी इंक्लूडेड है। और जो 11th के स्टूडेंट्स हैं, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज़ और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इस सब की जो है अब हमारे पास काउंसलिंग की लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि आप लोगों को ये लिस्ट जो है मिलेगी कहाँ पर, कैसे आप लोग इसको निकालेंगे। तो चलिए पहले इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो है गूगल पर सर्च कीजिएगा एएमयू कंट्रोलर। ठीक है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जो एएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट है उसका नाम है एएमयू कंट्रोलर या एएमयू कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स। ठीक है, तो जब आप ये सर्च करेंगे तो आप लोगों के को जो है ये मिल जाएगा, एक वेबसाइट मिलेगी एएमयू कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स के नाम से https://www.amucontrollerexams.com। ठीक है, जब आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, जब आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक ऐसा पेज खुलकर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप जब स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जैसे ये फीचर्ड की कैटेगरी है ना, फीचर्ड है, ऐसे करके एडमिशन्स है। जब आप और स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को एक और कैटेगरी मिलेगी यहाँ पर, नोटिसेस एंड अपडेट्स। ठीक है, और फिर उसके बाद आप जाएंगे इस पर, काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल फॉर एडमिशन टू क्लास फर्स्ट, सिक्स, नाइन्थ, 11th साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड ब्रिज कोर्सेज। ठीक है, जब आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक ऐसा पेज खुलकर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो मैं जो है ये क्लियर वाला पेज निकाल लेती हूँ क्योंकि ये जो है थोड़ा सा ब्लर है। ओके, तो मैंने ये वाला जो है पेज निकाल लिया है। ठीक है, तो अब जो है मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पर कि इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है राउंड 1 ये दिख रहा है ना, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 कॉर्नर में देखिए, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 दे रखे हैं ना यहाँ पर। इसका क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है क्या है कि जो राउंड 1 है, यानी कि आप लोगों को जो अपनी काउंसलिंग करवानी है, तो उसकी काउंसलिंग की जो डेट आएगी उसमें 20 जून से 22 जून तक की है। ठीक है, उसमें आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से मांगे जाएंगे। ठीक है, चॉइस फिलिंग कर देनी है, यानी कि अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो पीसीबी लेंगे, पीसीएम लेंगे और ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या लेंगे, है ना। ये सारी चॉइस फिलिंग जब ही हो जाएगी आप लोगों की, जब ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और सबमिशन कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 23 जून से 27 जून तक के लिए आप लोगों का वेरिफिकेशन हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स का, और आप लोगों के पास मैसेज भी आएगा। ठीक है, कि आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाइड हो चुके हैं या नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि 29 जून को क्या होगा कि रीसबमिशन होगा। अगर आप लोगों से कोई गलती हो गई है, कोई नेम गलत भर दिया है या कोई डॉक्यूमेंट गलत फिल कर दिया है, आप लोगों का जो आधार कार्ड में जो नेम है और जो 10th की मार्कशीट में जो नेम है वो मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो रीसबमिशन की जो है तब आप लोगों के पास मैसेज आता है। ठीक है, फिर 30 जून को फिर आप लोग रीसबमिशन कर देंगे 29 जून को, और फिर 30 जून को क्या होगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, आप लोगों के पास मैसेज आ जाएगा कि अब ये जो है वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, अगर वेरीफाई हुआ होगा तो फिर उसके बाद 1 जुलाई से 3 जुलाई पे क्या हो जाएगा, 1 जुलाई से 3 जुलाई तक क्या होगा, प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ द फॉर्म लिस्ट, यानी कि 1 जुलाई से 3 जुलाई के बीच तक कभी भी जो है फॉर्म लिस्ट आ सकती है। ठीक है, वो 2 को भी आती है, 3 को भी आ सकती है। ठीक है, तो मतलब फॉर्म लिस्ट 1 आ जाएगी। इसमें क्या होगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन मतलब फाइनल हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, 4 जुलाई से 6 जुलाई तक एक्सेप्टेंस ऑफ द एडमिशन एंड पेमेंट। आप लोगों को यहाँ पर पेमेंट करना है। ठीक है, आप लोगों का एडमिशन हो गया, मतलब पेमेंट करेंगे, एडमिशन फ़ी देंगे। ठीक है, फिर 7 जुलाई को क्या होगा, ग्रेस पीरियड है विद फाइन, यानी कि अब आप लोगों को जो है एक और पीरियड दिया जा रहा है, ग्रेस पीरियड, जिसमें आप लोगों ने अगर अभी भी एडमिशन नहीं किया है तो आप लोग जो है अब भी एडमिशन करवा सकते हैं विद फाइन। जितने दिनों का भी आप लोग गैप करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका फ़ाइन जो है बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ गया, सारे समझ में आ गए ना। और फिर राउंड 2 में भी यही है, अगर आप लोगों ने जो है राउंड 1 में पहले ही काउंसलिंग नहीं करवाई तो राउंड 2 में भी आप करवा सकते हैं। अगर सीट वेकेंट होगी तो आप लोगों को दी जाएगी। ठीक है, अगर तब भी सीट्स जो है वो बची होंगी तो आप लोगों को दी जाएगी। तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को राउंड 1 में ही अपनी काउंसलिंग करवा लेनी है। ठीक है, राउंड 2 का इंतज़ार नहीं करना है, और ध्यान रखा करिए काउंसलिंग वगैरह की, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो राउंड 2 में भी यही होगा। 8 जुलाई से 9 जुलाई तक क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, सबमिशन होगा सारे डॉक्यूमेंट्स का, चॉइस फिलिंग वगैरह। फिर 10 जुलाई से 12 जुलाई तक क्या होगा, वेरिफिकेशन। 13 जुलाई में रीसबमिशन हो जाएगा, और 14 जुलाई को क्या होगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स जो भी आप लोगों ने रीसबमिट किए हैं। तो फिर उसके बाद 15 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में जो है क्या आ सकती है,
फॉर्म लिस्ट 2 आ सकती है, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म लिस्ट होगी जिसमें अगर सीट वेकेंट होती है तो लोगों को दी जाती है, मतलब स्टूडेंट्स को दी जाती है, लोगों को दी जाएगी। फिर उसके बाद 17 जुलाई 18 जुलाई को क्या होगा, आप लोगों के पेमेंट करना होगा आप लोगों को, और फिर उसके बाद जो है फिर से ग्रेस पीरियड आ जाएगा 19 जुलाई में, ठीक है। फिर यही जो है राउंड 3 में भी है कि 20 जुलाई को आप लोगों को रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, 21 22 को वेरिफिकेशन का मैसेज आ जाएगा, 23 में रीसबमिशन का काम हो जाएगा, 24 में रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट जो है उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा, 25 जुलाई से 26 जुलाई में प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ द फॉर्म लिस्ट 3, ठीक है। फिर उसके बाद ये फॉर्म लिस्ट 3 आती है। फिर उसके बाद 27 में क्या होगा, आप लोगों को पेमेंट करना होगा, ये राउंड 3 में बात चल रही है, अगर वेकेंट सीट होगी तो आप लोगों को मिलेगी। 28 जुलाई में जो है आप लोगों को फिर ग्रेस पीरियड दिया जाएगा जिसमें आप लोगों को फाइन के साथ अपनी एडमिशन फीस सबमिट करनी है, ठीक है। तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। देखिए फिर उसके बाद जो है एक आध लिस्ट और निकलती है, अगर सीट वेकेंट होती है फिर भी इन 3 फॉर्म लिस्ट के बाद भी अगर सीट वेकेंट है तो आप लोगों को उसमें जो है सिलेक्शन मिल सकता है, फिर वेटिंग वाले बच्चे जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो आई होप आप लोगों को ये काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को क्या करना है। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रीसबमिशन जो है वो कब कब ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। रीसबमिशन मतलब ऐसी क्या गलती है जो आप लोगों को नहीं करनी जिसकी वजह से रीसबमिशन का कहीं आप लोगों के पास ना आ जाए मैसेज, ठीक है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, अभी तक स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।